नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसन दिवाई में सर। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यहाँ पे करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और सीरीज नंबर आज 5 है। आज इस ईयर के यानी कि 2023 के जो फेमस इंडेक्स हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो दोस्तों बिना देर के जो हमारा कंटेंट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपसे कर कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। दोस्तों ये सूचकांक हमें ये बताता है कि जो पुरुष और महिला उनके मध्य में किन किन देशों में कितना एक तरह से मतलब भेदभाव होता है, ठीक है। ये उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 127 है, 127वां स्थान है। और इसमें शीर्ष देश है आइसलैंड। कहने का अर्थ कि आइसलैंड में जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके मतलब कि लैंगिक अंतराल पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ पे सभी को समानता की दृष्टि से देखा जाता है। और यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसको जारी किसने किया है, तो जारीकर्ता भी आपको याद होना चाहिए। WEF इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक आर्थिक मंच। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3 बातें ही याद रखनी है कि भारत का स्थान, शीर्ष देश और जारीकर्ता, ठीक है। जारीकर्ता कहीं नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल कंपटीशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये इंडेक्स ये हमें बताता है कि किन देशों में कितना ज़्यादा की कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। तो उसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है वो 40 नंबर की है, 40वें स्थान पे भारत है अपना। और यहाँ पे शीर्ष देश है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ओके दोस्तों। और इसे जारी किया किसने, IMD ने जारी किया है। तो यहाँ पे जारी करता क्या, IMD। फिर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स यानी कि इसका अर्थ है कि ये इंडेक्स हमें क्या बताता है कि कौन सा शहर रहने योग्य कितना ज़्यादा अनुकूल है। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे भारत की रैंकिंग नहीं है, मतलब कि भारत के शहरों की रैंकिंग है। तो इस इंडेक्स में जो भारत की राजधानी नई दिल्ली उसका स्थान है 141वां। और जो भारत की आर्थिक राजधानी है यानी कि मुंबई उसका स्थान है 144वां। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो रहने योग्य शहर वो कौन सा, वियना। वियना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया की। दोस्तों वियना किस नदी पर बना है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और इसे जारी किया किसने, EIU इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, लंदन आपको पता कि इंग्लैंड की राजधानी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यानी ऊर्जा संचरण सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंकिंग वो कितनी, 67 है। और इसमें सबसे टॉप पे कौन सा देश है, तो स्वीडन है। इसे भी जारी किया किसने, WEF। इसके बारे में मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आगे फिर सामुदायिक भावना सूचकांक। सामुदायिक भावना सूचकांक मतलब कि जो यहाँ पे भावना है उसको लेकर के कौन सा इंडिया की रैंकिंग है। तो यहाँ पे जो भारत की राजधानी नई दिल्ली उसका 3रा स्थान है और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई का 6ठा स्थान है। और सबसे जो टॉप है शहर वो टोरंटो आपको पता कि कनाडा में आता है। कनाडा में झील पे जाती विनीपेग झील, ओके दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फीफा रैंकिंग जो है फुटबॉल की रैंकिंग से संबंधित है। और फीफा रैंकिंग में जो भारत का स्थान है वो 100वां स्थान है, यानी कि भारत की जो फुटबॉल टीम है वो पूरे विश्व की फुटबॉल टीम में अपना 100वां स्थान रखती है। और उसमें अगर हम लोग टॉप कंट्री की बात करें, टॉप फुटबॉल टीम कौन सी, वो है अर्जेंटीना। यहाँ पे जो जारी करता है वो फीफा ही है। फीफा आपको पता कि फुटबॉल का सर्वोच्च संगठन है और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन, गियानी इन्फेंटिनो, ओके दोस्तों। फिर वैश्विक खुशहाली सूचकांक, आप इसको स्टार बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ उसको आप लोग स्टार बना लेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ओके दोस्तों। यहाँ पे ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे मैं स्टार बना रहा हूँ। वैसे सभी IMP है लेकिन ये कुछ ज़्यादा IMP होते हैं, हमेशा ये एग्जाम में आते हैं। तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 126 से 126वां। पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो इसी सूचकांक में भारत 136वें नंबर पे था, तो 10 अंकों का सुधार हुआ इस वर्ष। और टॉप पे हमेशा की तरह है वो फिनलैंड है, हमारा देश है। और इसको ये जारी करता है EIU इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे फिनलैंड हमेशा टॉप पे आता है। देखिए इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, फिन में यहाँ पे जो मात्रा लगी उसको हटा दें तो क्या बन गया, फन मतलब कि खुशी आनंद। तो ये फन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो फिनलैंड में, ओके दोस्तों। फिर NLA पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर फर्स्ट है, यहाँ पे क्यों फर्स्ट लिखा है, तो इसका अर्थ कि क्वार्टर फर्स्ट है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 85 है और शीर्ष देश जापान है। इसे जारी किया NLA पासपोर्ट ने। ये इंडेक्स ये है बताता कि कौन सा देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक,
इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 161वें नंबर की है। और शीर्ष देश है नॉर्वे। नॉर्वे हमेशा इस इंडेक्स में टॉप पे आता है। इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। ओके दोस्तों, फिर चुनावी लोकतंत्र सूचकांक है, इलेक्शन डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 108वें नंबर पे है। सबसे टॉप पे कौन सा देश है? डेनमार्क है। इसे किसने जारी किया है? उसका नाम है बी डेम इंस्टीट्यूट। ओके दोस्तों, यहाँ पे जारी करता है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे। फिर फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, यानी कि कौन सा जो देश है वो मतलब कि कितनी ज़्यादा एक तरह से फ्री नहीं है। तो भारत जो है वो इसका रैंक है 66 है। और यहाँ पे तिब्बत है, जैसे कि आपको पता कि जो तिब्बत है वो चीन के आधिपत्य में है, तो ये पूरी तरह से फ्री नहीं है। तो दोस्तों, और यहाँ पे जो जारी करता हुआ है फ्रीडम हाउस, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? वो अमेरिका में। फिर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि किस देश में कितनी ज़्यादा आर्मी सैन्य मतलब कि पावर है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत की जो रैंकिंग है वो 4th नंबर पे, और सबसे ज़्यादा जो सैन्य पावर है वो किस देश में है? तो अमेरिका में। फिर कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट का अर्थ है कि कौन सा शहर रहने के मामले में कितना ज़्यादा महंगा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महंगा शहर है पूरे विश्व का वो न्यूयॉर्क है। आपको पता कि ये अमेरिका में आता है। और भारत में यहाँ पे जो सबसे महंगा शहर वो अपना मुंबई है, और इसकी रैंक है 147। ओके दोस्तों, फिर है संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र दानकर्ता सूचकांक है, यानी यहाँ पे जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसमें भारत दान करने के मामले में कितना ज़्यादा स्थान पे, तो उसकी स्थान है मतलब कि रैंकिंग है 4th स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा इसमें दान करने वाला देश कौन सा? वो अपना ठीक है अमेरिका है। इसे जारी किया किसने? नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। फिर है स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स हमें ये बताता है कि किस शहर की जो मतलब कि एयर है वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो यहाँ पे जो मुंबई है ठीक है, ये अपने भारत में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। इसका सेकेंड स्थान है। पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा एयर के अकॉर्डिंग पॉल्यूटेड सिटी वो लाहौर है। लाहौर आपको पता कि पाकिस्तान का शहर है। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? तो स्विस एयर ने जारी किया है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यानी जो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट है तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने वाला जो सबसे ज़्यादा मतलब कि देश है वो सबसे टॉप पे डेनमार्क है। और डेनमार्क यहाँ पे देखिए टॉप 3 में कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे डेनमार्क के भी टॉप पे नहीं है। तो डेनमार्क यहाँ पे इसको 4थे स्थान पे रखा गया है। वैसे टॉप 3 में कोई भी कंट्री नहीं है, ये आपको याद रखना है। और भारत का जो स्थान है वो 8वें नंबर पे है। फिर सर्वाधिक आबादी वाला देश, तो सर्वाधिक आबादी वाला देश आपको पता है कि अपना भारत हो गया। तो यहाँ पे शीर्ष देश भी होगा, और भारत की जो रैंकिंग है वो प्रथम हो जाएगी। इसे जारी किया UNFPA ने, जो यूनाइटेड नेशंस का एक तरह का संगठन है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर सड़क नेटवर्क रिपोर्ट है, यानी कि ऐसा देश मतलब ये जो रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि भारत जो है ठीक है कि सड़कों के मामले में कौन से स्थान पे आ गया। तो चीन को पीछे छोड़ते हुए ये दूसरे स्थान पे आ गया है, यानी जो इंडिया का रोड नेटवर्क है वो दूसरे स्थान पे आ गया है। और सर्वाधिक जो रोड नेटवर्क है वो उसका जाल किस देश में? तो यूएसए में। फिर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, स्टार्टअप मतलब कि नए तरह से बिजनेस को आरम्भ करना और इको सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को ग्रो करना, ये इसका अर्थ हुआ। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो 3रे स्थान पे है। और सबसे जो टॉप पे शहर वो है सिलिकॉन वैली, आपको पता है ये अमेरिका में आएगा। इसे जारी किया किसने? जीनोम ने जारी किया है। इसको अपने स्टार बना लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जहाँ पे अभी फ़िलहाल हम स्टार बना रहे हैं। ये सभी आपके टॉप क्वेश्चन हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडेक्स वाले क्वेश्चन थे, तो उसको मैंने अभी आपको नहीं लिखाया है, ठीक है, क्योंकि वो उतने ज़्यादा हमें यहाँ पे नहीं लगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, प्रॉपर्टी का अर्थ यानी कि रखने वाली प्रॉपर्टी, वो नहीं, संपदा यानी IQ लेवल वाली। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 42 नंबर के 42वां स्थान है। सबसे टॉप पे कौन सा देश है? USA है। इसे जारी किया US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। फिर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, मतलब कि जो आतंकवाद है उससे प्रभावित देशों में भारत की रैंकिंग वो है कितना? तो 13वें स्थान पे। और आतंकवाद से सर्वाधिक जो प्रभावित देश वो अफगानिस्तान है। दूसरे स्थान पे आपका आएगा बुर्किना फासो, ये अफ्रीका में ही आता है, आपको पता होगा। फिर लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, ये सूचकांक हमें ये बताता है कि जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितने सुगमतापूर्वक भेजे जाते हैं। लॉजिस्टिक का अर्थ ये है कि सामानों को जो गुड्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 38वां है। और यहाँ पे सबसे टॉप पे कौन सा देश है? वो है सिंगापुर। और इसे जारी किया किसने? विश्व बैंक। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है सार्वजनिक परिवहन रिपोर्ट, यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन है तो उसके मामले में भारत की जो रैंकिंग है, यानी कि भारत का कौन सा शहर है? तो मुंबई, केवल एक ही शहर यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, तो मुंबई, और उसकी रैंकिंग है 19th है। सबसे टॉप पे कौन सा शहर आएगा? तो बर्लिन है। बर्लिन आपको पता कि जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी के चांसलर कौन है? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
फिर विश्व आपराधिक रिपोर्ट यानी जो अपराध करने के मामले में कौन सा शहर टॉप पे, और भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग है 27 है। और सबसे ज़्यादा अपराध किस देश में, वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको पता है कि इसकी राजधानी क्या है, काराकस है। फिर वार्षिक दुख सूचकांक यानी कि सबसे जो दुखी देश है, तो सबसे दुखी देश कौन सा, जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और भारतीय रैंकिंग है इसमें 103 है, जबकि 104वें स्थान पे यूएसए है। इसे जारी किया किसने, हैंके ने जारी किया है। हैंके यहाँ पे ठीक है एक कोई गणितज्ञ हैं जो इस इंडेक्स को उन्होंने लॉन्च किया है। फिर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये इंडेक्स हमें बताते कि जो खाद्य वो कितने ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट है, तो केरल। सबसे लोवेस्ट पोजीशन है बिहार के। इसे किसने जारी किया है, तो फसाई ने। फसाई जो एक तरह से खाद्य मानक का एक संगठन है। फिर वैश्विक शांति सूचकांक है, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, तो इसमें भारत के रैंकिंग है 126वां। देखिए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी 126 है और यहाँ पे भी 126वां स्थान है। सबसे टॉप पे कौन सा देश है, तो आइसलैंड। अभी आइसलैंड, आइस मतलब कि बर्फ़, बर्फ़ जो है वो सफ़ेद कलर की होती है और बर्फ़ वो शांति का ही प्रतीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। इसे जारी किसने किया है, तो IEP। फिर हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यानी यूनिकॉर्न का अर्थ की जो फैक्ट्रियाँ यानी जो स्टार्टअप है वो कितने ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप है वो किस देश में, अमेरिका में। और यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग है वो तीसरी है। और इसे जारी किसने किया है, हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इंडेक्स वाले टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आज के लिए इतने करते हैं। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इस ईयर की फेमस बुक्स है और उनके ऑथर्स, और उनको जो ऑथर्स हैं उनको कौन सी पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।